फॉर जॉइनिंग अस ऑन द डिबेट। दर्शकों, देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन दिल्ली से बड़ी खबर आ रही, ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। दिल्ली में बारिश के चलते एक बड़ा हादसा पेश आया है। दिल्ली के रोहिणी में 5 मंजिला इमारत ढह गई है, गिर गई है और कई लोगों के इसमें दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ और दमकल विभाग राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए। रोहिणी सेक्टर 16 की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर बीते 2 दिनों से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते रोहिणी में एक इमारत ढह गई है, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। रोहिणी सेक्टर 16 की यह घटना है, जहां पर यह हादसा पेश आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 फ्लोर की यह बिल्डिंग बताई जा रही है, 5 मंजिला ये इमारत है जो गिरी है और इस बिल्डिंग में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अब ये पिक्चर्स, ये विजुअल्स ग्राउंड जीरो के हैं, जहां पर यह हादसा पेश आया है। और वहां पर देखिए, आप देख सकते हैं जेसीबी वहां पर मलबा हटाने के लिए क्रेन्स और जेसीबी वहां पर पहुंची है। एनडीआरएफ जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है वहां पर स्पॉट पर है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली में इतनी भी बारिश नहीं हुई है कि इमारत ढह जाए, लेकिन ये खबर आ रही है, दुखद है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में एक 5 मंजिला इमारत ढह गई। भावना सिसोदिया मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है। भावना, बहुत दुखद है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कुछ लोग रेस्क्यू किए गए हैं कि नहीं और कितने लोगों के दबे होने की आशंका है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि रोहिणी के एंड काटजू थाना इलाके की ये खबर आ रही है। रोहिणी सेक्टर 16 में जो है बहुमंजिला इमारत जो है एकदम से भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद कई लोगों के जो है दबे होने की आशंका अभी जताई जा रही है। वहीं आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरीके से एक शख्स जो है मलबे के नीचे दबा हुआ है और लगातार फायर के जो कर्मचारी है वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दमकल विभाग, पुलिस जो है मौके पर पहुंच चुकी है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है और जो मोटे मोटे सरिये हैं उनको काट कर जो लोग दबे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। कितने लोग दबे हुए हैं अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कई लोग जो हैं इस इमारत के मलबे के अंदर जो है वो दबे हुए हैं, जिनको राहत बचाव कार्य जिसको लेकर शुरू हो चुका है और बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो सुबह से ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो है बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं बारिश होने की वजह से जो है ये इमारत ढही है। चूंकि बताया जा रहा है काफी पुरानी इमारत थी और कहीं ना कहीं बारिश की वजह से जो है ये इमारत ढह गई है। फिलहाल जो है बचाव कार्य जारी है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार कितनी देर में जो है ये बचाव कार्य पूरा होता है और कितने लोगों को जो है सुरक्षित निकाला जा सकता है। भावना, आई रियली वांट टू नो, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी थी जो भी हादसे का शिकार हुई? क्या पुरानी बिल्डिंग थी? क्योंकि दिल्ली में रोहिणी में जो 5 मंजिला इमारतें बन रही हैं, नॉन बिल्डर्स फ्लोर जो बन रहे हैं, वो तो नई इमारत ही कही जा सकती है एक तरह से। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इमारत कितनी पुरानी थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पुरानी और झज्जर इमारत थी जो कि एकदम से ढह गई। और जब ये इमारत ढही तो इसके अंदर कई लोगों के फंसे होने की जानकारी आई, जिसकी तुरंत सूचना दिल्ली पुलिस, फायर, एनडीआरएफ को दी गई। जो बचाव कार्य लगातार शुरू हो चुका है। वहीं मैं आपको बता दूं कि झज्जर इमारत होने के कारण जो है ये हादसा हुआ है। अब कहीं ना कहीं अगर राहत बचाव कार्य की बात की जाए तो राहत बचाव कार्य में भी लोगों परेशानी होती हुई नजर आ रही है। जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि मलबा इतना सारा है कि लोगों को सुरक्षित भी निकालना है, तो जल्द से जल्द जेसीबी के सहारा लेते हुए जो है मलबा हटाया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए इंतजार करना होगा कि आखिरकार इमारत कितनी पुरानी थी। और वहीं देखा जाए तो लगातार जर्जर इमारतों का गिरने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एमसीडी और डीडीए की लापरवाही पूरी तरीके से जो है सामने आ रही है। चूंकि अगर ये इमारत जर्जर थी, सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार वक्त रहते इस इमारत भावना, को जैसा कि आप बता रही है कि कराते। इमारत ये जर्जर थी और इसकी हालत बहुत खराब थी, तो क्या फैमिलीज इसमें रह रही थी? क्या एमसीडी ने नोटिस जारी नहीं किया था? क्या बिल्डिंग में इवैक्यूएशन नहीं कराया गया था? जब बिल्डिंग जर्जर हो जाती है तो एक एसओपी है कि उस बिल्डिंग को खाली करा दिया जाता है। तो क्या इस बिल्डिंग में जर्जर होने के बावजूद फैमिलीज रह रही थी भावना? जी हाँ, अगर देखा जाए तो इस इमारत में जो है लोग रह रहे थे, तभी जब ये इमारत ढही तो कई लोगों के फंसे होने की जानकारी भी मिली। तस्वीरों में देखा गया होगा कि किस तरीके से एक शख्स जो है मलबे के नीचे दबे होने के बावजूद भी अपना हाथ हिला रहा है। वहीं फायर, एनडीआरएफ की टीम लगातार उसे दावा कर रही है कि उसे सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एमसीडी की एक बड़ी लापरवाही है और अमूमन ये पहली बार नहीं, पहले भी देखा गया है। जब जब दिल्ली में मानसून ने दस्तक दी है, भारी बारिश दिल्ली में हुई है, तो जहां एक तरफ वाटर लॉगिंग की समस्या देखी जाती है, वहीं जो जर्जर इमारतें हैं वो एकदम से जो है वो ढह जाती है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान पर भी बनाती है। बिल्कुल भावना, तस्वीरें में हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर सेक्टर 16 रोहिणी में 5 मंजिला एक जर्जर इमारत ढह गई है। भावना मेरी सहयोगी रिपोर्ट कर रही हैं इस पूरी खबर पर, वो डिटेल दे रही हैं।
भावना, आप बता रही एक शख्स जो दबा हुआ है वो हाथ हिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको रेस्क्यू कर लिया, क्योंकि ये घटना कितने बजे की एग्जैक्टली है भावना, कितने बजे बिल्डिंग देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले की जो है ये घटना बताई जा रही है। लगभग 5 सवा 5 के आसपास की ये घटना है। जैसे ही सूचना मिली तो फायर, दमकल, एनडीआरएफ और तमाम बचाव दल जो है मौके पे पहुंच गए। वही रिहायशी इलाके के लोग भी जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मलबा हटा के जितने भी लोग दबे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए, यानी कि सहयोग के साथ जो है मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। और जैसे कि हम लोगों ने तस्वीरों में देखा कि एक शख्स जो कि मलबे के नीचे दबा हुआ है, अगर तस्वीरें ध्यान से देखी जाए तो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार कितना ज्यादा मलबा जो है उस शख्स के ऊपर फंसा हुआ है। लेकिन बड़े बड़े गाटर होने की वजह से, पिलर्स होने की वजह से कहीं ना कहीं अभी वो शख्स जो है सुरक्षित बताया जा रहा है। मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है और मलबा भी बेहद ही सावधानी से हटाया जा रहा है ताकि उस शख्स को अभी किसी भी तरीके से चोट ना लगे या उसकी जान पर ना बनाए। चूंकि बहुत सारा मलबा होने के कारण लगातार प्रयास किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कटर मशीन से जो है सरियों को काटा जा रहा है ताकि मलबा जल्दी और आसानी से हटाया जा सके, और जेसीबी मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मलबा जल्द से जल्द साइड करके जो तस्वीरों में शख्स दिख रहा है उसको सुरक्षित निकाला जाए। वहीं बाकी और टीम्स भी जो है वो अलग अलग जगहों पर सर्च कर रही है ताकि जहां जहां पर लोग फंसे हुए हैं धीरे धीरे मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि जहां जहां पर लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके। ऑलराइट भावना, थैंक यू सो मच फॉर दोज इनपुट्स। भावना सिसोदिया मेरी सहयोगी रिपोर्ट करी थी। दर्शकों, इस बड़ी खबर को लगातार हम ट्रैक